लेकिन अगर उस शख्स पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं, तो उसका प्रत्यर्पण नहीं रोका जा सकता। बांग्लादेश से भी मांग उठ रही है कि उन्हें वापस भेजा जाए, लेकिन शेख हसीना बीते करीब 50 सालों से भारत की सबसे भरोसेमंद और वफादार मित्रों में से एक है। ऐसे में माना जा सकता है कि भारत उनको न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने या सजा भुगतने के लिए बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा। उन पर 76 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 63 मामले सिर्फ उठ रहे हैं। चूंकि शेख हसीना पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इन्हें आधार बनाकर बांग्लादेश की सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 से प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन जानकारों का मानना है कि हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मामला दर्ज होने के बावजूद दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उनको वापस भेजने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन अगर बांग्लादेश सरकार की ओर से हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है तो भारत क्या करेगा? हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, अगर प्रत्यर्पण की बात करें वो पूरी तरह से काल्पनिक यानी हाइपोथेटिकल सवाल है। ऐसे हालात में किसी काल्पनिक सवाल का जवाब देने की परंपरा नहीं है। हालांकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि देर से बेर ढाका से इस तरह का अनुरोध आ सकता है। बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार एम तौहीद ने बीते हफ्ते न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि गृह और विधि मंत्रालय शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर यह फैसला करेगा कि भारत से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाएगा या नहीं। वैसी स्थिति में दोनों देशों के बीच हुए प्रत्यर्पण समझौते के तहत उनको बांग्लादेश को सौंपना जरूरी होगा। लेकिन हकीकत यह है कि ढाका भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि उस समझौते के तहत प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बावजूद शेख हसीना को वापस लाना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस समझौते में कई ऐसी शर्तें या प्रावधान हैं जिनके सहारे भारत उनके प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। कानूनी जटिलताओं और दांव पेच के सहारे भी लंबे वक्त तक प्रत्यर्पण को लंबित रखा जा सकता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आए 25 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में कुछ सवाल हर किसी के जहन में है। मसलन ये कि शेख हसीना कब तक भारत में रुकेंगी? क्या 1975 की तरह भारत उन्हें लंबे समय तक शरण देगा? अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच साल 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन तो नहीं होगा। शेख हसीना के भारत में रुकने से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों में तल्खी तो नहीं आएगी। 13 अगस्त को शेख हसीना पर हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ। इसके बाद उन पर 76 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 63 मामले सिर्फ हत्या से जुड़े हैं। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा कर दिया है, जिससे भारत में खलबली मच गई है और भारतीय मीडिया का चीख कर बुरा हाल है। शेख हसीना, जिन पर 76 केसेस हैं, अब बांग्लादेश को मतलूब हैं, लेकिन वो बांग्लादेश से भागकर भारत में पनाह लिए हुए हैं। जबकि भारतीय मीडिया का कहना है कि हसीना पिछले 50 सालों से भारत की वफादार साथी रही हैं, इसलिए उनको बांग्लादेश के हवाले न किया जाए। इस हवाले से भारतीय मीडिया काफी परेशान है और बांग्लादेश में भारत मुखालिफ इक़दामात पर पाकिस्तान को इल्जाम दे रहा है। शेख हसीना पर बांग्लादेश में करप्शन, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और दीगर संगीन इल्जामात हैं, जिनकी बुनियाद पर उनकी हवालगी का मुतालबा किया जा रहा है। जबकि भारतीय हुकूमत के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल बन चुकी है। एक तरफ भारत की जानिब से शेख हसीना को महफूज पनाह देने पर दाखिली सतह पर सवालात उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की हुकूमत के साथ ताल्लुकात खराब होने का खदशा भी बढ़ रहा है। भारतीय मीडिया की जानिब से इस पूरे मामले में पाकिस्तान को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया का दावा है कि बांग्लादेश के अंदर भारत मुखालिफ जज्बात और इक़दामात को हवा देने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस सूरत हाल ने आलमी सतह पर भी तवज्जो हासिल कर ली है। मुख्तलिफ ममालिक और इंसानी हकूक की तंजीमें बांग्लादेश में सियासी हालात पर नजर रखे हुए हैं और भारत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करे। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। 22 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना और उनके परिवार के लोगों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए, जिसके चलते अब उनके भारत में रहने का बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। वो बांग्लादेश जो भारत से कभी नजरें झुकाकर बात करता था, अब वो गीदड़ भभकी देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरी का कहना है कि शेख हसीना ने यदि प्रत्यर्पण नहीं किया तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध ठीक नहीं रहेंगे। शेख हसीना का प्रत्यर्पण होना जरूरी है। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करना महत्वपूर्ण है। गौर करिए, यहाँ पर एक तरीके से ये गीदड़ भभकी है, क्योंकि भारत में उनकी निरंतर उपस्थिति द्विपक्षीय संबंधों को और नुकसान पहुंचा सकती है। बांग्लादेश में सियासी तख्ता पलट के बाद वहां के हालात पहले जैसे नहीं रहे। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में लगातार हिंदुओं पर हमलों की खबरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, चर्चा हो रही है। इस बीच मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करना महत्वपूर्ण है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के साथ ही शुरू होगा। गौर करिए, यहाँ पर एक तरीके से ये गीदड़ भभकी है, क्योंकि भारत में उनकी निरंतर उपस्थिति द्विपक्षीय संबंधों को और नुकसान पहुंचा सकती है। ये कहना है बीएनपी के आलमगीर का।
बीएनपी में दूसरे नंबर के नेता आलमगीर ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी पार्टी भारत के साथ मजबूत संबंधों की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि पिछले मतभेदों को दूर करने और सहयोग करने के लिए वो तैयार हैं। आलमगीर ने यह भी आश्वासन दिया कि बीएनपी बांग्लादेशी सरजमी पर ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं देगी जिससे भारत की सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा हो। ढाका में अपने आवास पर दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान आलमगीर ने कहा कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो वो आवामी लीग सरकार के दौरान हुए विवादित अडानी बिजली समझौते की भी समीक्षा करेगी और पुनः मूल्यांकन करेगी, क्योंकि इससे बांग्लादेश के लोगों पर भारी प्रेशर है। उन्होंने यह दावा किया कि यह भारत की कूटनीतिक विफलता है कि वो बांग्लादेश के लोगों की मानसिकता को समझने में नाकाम रहा है। आलमगीर ने कहा कि जन आक्रोश के बीच हसीना सरकार के पतन के बाद भी भारत सरकार ने अभी तक बीएनपी से बातचीत नहीं की, जबकि चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान पहले ही उनसे बात कर चुके हैं। ये धमकी है जो आलमगीर की तरफ से आ रही है। वो बांग्लादेश जो कभी भारत की तरफ नजरें नहीं उठाता था, वो आंख तरेर रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक आंतरिक मामला है। हिंदुओं पर हमले की बात सही नहीं है, यह भी बीएनपी नेता आलमगीर कहते हुए दिखाई पड़े तो वो वीडियोस, वो खबरें, वो क्या सब झूठी हैं? बीएनपी के नेता ने कहा कि हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की खतरे की बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर घटनाएं सांप्रदायिक होने के बजाय राजनीति से प्रेरित थी। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को खुद और अपनी सरकार द्वारा किए गए सभी अपराधों तथा भ्रष्टाचारों के लिए बांग्लादेश कानून का सामना करना पड़ेगा। सीमित हो गया है। भारत की वीजा पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी बांग्लादेशी नागरिक के पास भारतीय वीजा नहीं है तो वो सिर्फ 45 दिन तक ही यहाँ रह सकता है। शेख हसीना को भारत आए 25 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में कानूनी तौर पर वो सिर्फ 20 दिन और भारत में रह सकती हैं। पासपोर्ट कैंसिल होने की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित किया जा सकता है। हसीना को नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए बांग्लादेश की 2 जांच एजेंसियों से क्लियरेंस चाहिए, जो कि मिलनी मुश्किल है। 29 अगस्त को शेख हसीना और उनके करीबियों को दी गई विशेष सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि अगर बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की तो भारत क्या जवाब देगा? साल 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पनाह ले रहे प्रवाहों को लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि भारत राजनीति से जुड़े मामलों में किसी शख्स के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस शख्स पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं तो उसका प्रत्यर्पण नहीं रोका जा सकता। चूंकि शेख हसीना पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इन्हें आधार बनाकर बांग्लादेश की सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। साल 2016 में इस प्रत्यर्पण समझौते में संशोधन हुआ था। इस संशोधन के मुताबिक प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत देने की जरूरत ही नहीं। इसे संभव बनाने और बांग्लादेश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए भारत को उनकी बांग्लादेश वापसी सुनिश्चित करनी होगी, यानी सीधे सीधे गीदड़ भभकी कि आपको शेख हसीना का प्रत्यर्पण करना ही होगा। बांग्लादेश में 5 अगस्त को सरकार विरोधी प्रदर्शन चरम पर पहुंच गया था, आपको याद होगा, जिसके कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और देश छोड़कर वो भारत में आ गई थी। भारत में 3 हफ्तों से अधिक समय से हसीना की मौजूदगी ने बांग्लादेश में अटकलों को बढ़ावा दिया है।